रियलिटी ऑफ एनुज किन्नरों के जन्म की कहानी आपको चौंका देगी। बोर्न ऑफ एनुज। क्या आपको पता है कि किन्नरों का जन्म क्या आपको पता है कि किन्नरों का जन्म कैसे हुआ? आइए बताता हूँ। इसके पीछे बेहद ही रोचक कथा है। शायद आप जानते भी हो या नहीं भी, जब भी आप किसी स्टेशन पर या किसी जगह पर किसी हिजड़े को देखते होंगे तो आपके मन में यह ख्याल आता होगा कि ये किन्नर हिजड़े होते कौन है और हुए कैसे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे की कहानी। पहले आप ये जान लीजिए कि हिजड़ों में भी पुरुष और नारी दोनों प्रकार के हिजड़े होते हैं और ऐसे बने ये पूर्व युग में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था करदम। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था एल। करदम का पुत्र इल शिकार करने का बहुत ही शौकीन था और वो इस कारण रोज वन में शिकार करने जाते था। एक रोज इल अपने कुछ सैनिकों के साथ वन में शिकार करने गए और इस दिन इल ने बहुत शिकार किया। फिर भी शिकार करने ऐसा ही इनका मन नहीं भरा और अधिक शिकार करने की इच्छा लिए ये अपने सैनिकों के साथ उस पर्वत पर पहुंच गए जहां भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते अचानक भगवान शिव पार्वती को खुश करने के लिए नारी का रूप धारण कर लिए और माता पार्वती के साथ विहार करने लगे। शिव का नारी रूप धारण करते ही ऐसा हुआ कि वहां जितने भी पुल्लिंग जीव जंतु जानवर आदि ता सब स्त्री का रूप धारण कर लिए। देखते देखते राजा इल और उनके सैनिक भी स्त्री बन गए। खुद को स्त्री रूप में देखकर इल और सैनिक अचंभे रह गए। इल परेशान होकर भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए मुझ ऐसा ही मांग लो, लेकिन फिर ऐसा ही पुरुष रूप मांगने का वरदान मत मांगना। कोई उपाय न देखकर राजा इल ने माता पार्वती का पैर पकड़ लिया। माता पार्वती को इल पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि पूरा पुरुषत्व मैं तुम्हें नहीं लौटा सकती, मैं आधा पुरुषत्व ही तुम्हें दे सकती हूँ, क्योंकि आधे पुरुषत्व के स्वामी तो शिव है, इसलिए आधा तुम्हें स्त्री रूप धारण कर के और आधा पुरुष रूप धारण करके रहना पड़ेगा। तो तुम बताओ कितना समय स्त्री रहना चाहते हो और कितना समय पुरुष। तब स्त्री बने राजा इल ने कहा कि मैं 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष का रूप धारण करके रहना चाहता हूँ। पार्वती ने कहा तथास्तु, लेकिन यह भी कहा कि जब तुम पुरुष रूप में रहोगे तो तुम्हें तुम्हारे स्त्री जीवन का कुछ भी याद नहीं रहेगा, और जब स्त्री रूप में रहोगे तो पुरुष जीवन का कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस तरह राजा इल 1 माह तक इल और 1 माह तक इला रहने का वरदान पा लिए, लेकिन उनके सैनिक स्त्री रूप में ही रह गए। कहते हैं कि एक दिन इला अपनी स्त्री सैनिकों के साथ कहीं जा रही थी, तभी उन्हें रास्ते में चंद्रमा का पुत्र मिला और पास के ही एक पर्वत पर उन्हें रहने के लिए कहा और उन्होंने यह भी कहा कि तुम सभी स्त्रियां आगे चलकर किमपुरुषी रूप धारण कर लोगी। दोस्तों, तभी ऐसा ही किन्नर का जन्म हुआ। कैसी लगी आपको किन्नरों की उत्पत्ति की कहानी? हमें जरूर बताइए।